गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले पार्ट में हम लोगों ने मोमेंटम बैलेंस के न्यूमेरिकल्स पे बात करना शुरू किया था और आज भी हम लोग यहाँ पे उसी को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज पार्ट टू ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑफ द मोमेंटम ट्रांसपोर्ट। सो दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ मोमेंटम ट्रांसपोर्ट, थर्ड न्यूमेरिकल, विच इज कॉल्ड द वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू एन एनुलस। एक्चुअली हमने आपको डेरिवेशन कराया था एनुलस का। हमने शेल मोमेंटम बैलेंस से पहले इंक्लाइन प्लेन किया था, फिर सर्कुलर ट्यूब करी थी, फिर उसके बाद हमने एक किया था एनुलस के लिए। So, the problem is the a horizontal annulus. प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा, पहला ही वर्ड हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल एनुलस। ओके, अ हॉरिजॉन्टल एनुलस 27 फीट इन लेंथ has an inner radius of 0.49 inches and outer radius of 1.1 inches। वहां पे हमने एक R और KR की बात करी थी, R और KR की बात करी थी, तो वो दोनों यहाँ पे मेंशन है। A 60% of aqueous solution of the sucrose is to be pumped through an annulus at the 20 degree centigrade. At this temperature, the solution density is 80.3 and the viscosity is given. What is the volume flow rate? Is the volume flow rate when the impressed pressure difference is 5.39 psi. Good one. देखिए हमारे पास, देखिए एक तो चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर हमारे पास फ्लो करती है, जब हमारे पास कोई भी चीज़ फ्लो करती है तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ करती है और हमें एक नेट प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए होता है। तो इन्होंने जो है ना हमारे पास पहले से ही हॉरिजॉन्टल एनुलस इसलिए बोल दिया क्योंकि अगर वर्टिकल कहेंगे हमारे पास इस चीज़ के लिए तो हमें रो जी एच से प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कर दिया है तो हमें पर यूनिट लेंथ हमारे पास कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, दैट इज पी नॉट माइनस पी एल अपॉन एल, उसके थ्रू कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या किया कि जो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी है उसकी वैल्यू इन्होंने हमारे पास क्या है गिवन दे दी है, दैट इज कॉल्ड 5.39 psi। ओके, तो अब हम दोबारा से अपने उन फॉर्मूलों को, आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, आप अपने पास जाएंगे, अपनी बुक उठाइए, आप अपनी एनुलस उठाइए और एनुलस वाली प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या चीज़ डिराइव करी है? शेयर स्ट्रेस की प्रोफाइल ड्रॉ करी, हमने वेलोसिटी की प्रोफाइल ड्रॉ करी और हमने मास फ्लो रेट कैलकुलेट किया। उसका जो मास फ्लो रेट का जो फॉर्मूला था वो एज इट इज आप उठा के यहाँ ले आइए। उसके अंदर एक टर्म थी के, उसके अंदर एक टर्म थी के क्योंकि रेडियस क्या थी? आर एंड के आर। एम आई राइट? तो वो जो k का जो फ्रैक्शन था वो हमारे पास क्या आ गया? जो आपको इनर और आउटर रेडियस दे रखी थी उसे डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास आके k, कि हमारे पास k की वैल्यू क्या है। दूसरा, उसने क्या कहा है हमारे पास कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट कितना आ गया? W बाई रो, W बाई रो। ओके गुड। विस्कोसिटी गिवन है, प्रेशर डिफरेंस गिवन है 5.39, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं पॉन्ड मास के अंदर हमारे पास, और हमने उसकी जो आर है उसको फिट में ले लिया। तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई? ये हमने केवल यूनिट कन्वर्जन किया है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने रेड कलर से लिखा है, आपको इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट इन करनी थी। वैल्यू पुट इन क्या करनी है? रो को तो आप उठा के डब्ल्यू के नीचे ले आइए क्योंकि हमें ये चीज़ क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो W बाई रो तो हमें कैलकुलेट करना है। पाई हमारे पास नोन है, वो तो पी नॉट माइनस पी एल गिवन है, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन किया है एलबीएम पर फिट स्क्वायर में। उसके बाद रेडियस आर, कैपिटल आर हमारे पास गिवन है, विस्कोसिटी म्यू हमारे पास गिवन है, हॉरिजॉन्टल लेंथ हमारे पास 27 इंचेस गिवन है। सिर्फ ये के गिवन नहीं था, और के क्या था हमारे पास? क्योंकि के आर और आर की अगर हम बात करें तो के हमारे पास फ्रैक्शन था, वो के हमने इनर और आउटर रेडियस को डिवाइड करके निकाल लिया। सो हमारे पास W बाई रो कैलकुलेट हो गया सीधे सीधा 0.110 फीट क्यूब पर सेकेंड। थोड़ी प्रॉब्लम की डिफिकल्टी को इंक्रीज करने के लिए, इन्होंने इस सारी को जो कंप्यूट था उसको हमारे पास किस में किया? पॉन्ड सिस्टम में, या हमारे पास एलबीएस सिस्टम जो हमारे पास है उसके अंदर उन्होंने चेंज किया कि हमारे पास मास पॉन्ड में लेंगे, एलबीएम आएगा हमारे पास, फिट आएगा, तो उसके अंदर उन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश की है। अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें मीटर और एमके सिस्टम के अंदर होंगी तो ये प्रॉब्लम के अंदर हमारे कन्वर्जन्स नहीं होंगे। वैसे बीइंग एन केमिकल इंजीनियर हमारे हाथ में हमेशा ये बात पता होनी चाहिए कि हाँ हमें केमिको के ये कन्वर्जन किस तरीके से करने हैं। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम थी छोटी सी, सिर्फ फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट प्रॉब्लम थी, आपने फार्मूला लगा दिया और हमने कर लिया। सिर्फ इतना है कि एक बार अगर किसी चीज़ को क्रॉस चेक करना होता है तो हम क्रॉस चेक करते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपने रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर लिया, उसकी वैल्यू आ गई 1110, तो पता लग गया कि हाँ जो लेमिनार का जो फ्लो था हमारे पास हॉरिजॉन्टल उसके लिए वो वैलिड है।
जो फार्मूला हमने लगाया वो लेमिनार के लिए तो लगाना था, क्योंकि हमने पहले अजम्पशन हमने प्रॉब्लम्स में क्या दे रखे हैं पहले एजम्पशंस कि हमारा लेमिनार फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल एंड लेमिनार फ्लो है। तो चेक कर लिया कि लेमिनार फ्लो नहीं है, हमने फार्मूला ठीक लगाया नहीं है। ये बस एक वैलिडिटी चेक करने के लिए था, हमारे पास एक वैलिडिटी चेक हो गई। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल था एनुलस का। नेक्स्ट अगर मैं इस अगले न्यूमेरिकल की बात करूं, यस, दैट इज रिलेटेड टू द क्रीपिंग फ्लो ऑफ गैस। This is the related to that is loss of catalyst particle in state gases. The problem is estimate the maximum diameter of microspherical catalyst particle that could be lost in the state gases of the fluid cracking unit under the following condition। Means हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास एक catalyst particle है जो spherical है और वो गैस के अंदर है, चारों तरफ से उसके अंदर गैस जा रही है, तो उसके ऊपर से क्या होगा, मास का लॉस होगा। तो वो कह रहा है कि क्या मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है इस चीज़ का। टर्मिनल वेलोसिटी इसमें बहुत वर्क करेगी। अगर आपको याद हो, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा है कि उस, ठीक है। उन्होंने हमारे पास गिवन क्या दिया है, गैस वेलोसिटी एट एक्सिस 1 फीट पर सेकेंड, गैस वेलोसिटी विस्कोसिटी दी है, गैस डेंसिटी दी है, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल दिया है, ठीक है। और हमारे पास है ना माइक्रोन्स में रिजल्ट करने के लिए उसको तो दिया, इसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं हमारे पास बर्डन स्टीवर्ट को उठा के देखूं तो उसमें क्रीपिंग फ्लो, हमारे पास जो सेकेंड चैप्टर के अंदर क्रीपिंग फ्लो है, तो क्रीपिंग फ्लो को उन्होंने यहाँ पे उसी फार्मूले को, उसकी विस्कोसिटी, टर्मिनल विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का फार्मूला टर्मिनल वेलोसिटी की टर्म्स में जो कैलकुलेट किया है, सिर्फ उसी को रीअरेंज करना है यहाँ पे। जैसे ही हम उसको रीअरेंज कर देंगे, हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, हमें अपने टर्मिनल वेलोसिटी को हमने वी टी इक्वल टू डी रेज़ टू द पावर 4 रो एस माइनस रो जी डिवाइड बाई 18 म्यू, ओके, जिसमें डी हमारे पास जो है स्फीयर का डायमीटर होता है। तो हमारे पास क्या चीज़, क्या क्या चीज़ गिवन है, डेंसिटी गिवन है, विस्कोसिटी गिवन है, हमारे पास गैस की डेंसिटी गिवन है, गैस की विस्कोसिटी गिवन है। तो अब हमें यहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो Vt हमने कैलकुलेट कर लिया, तो Vt हमारे पास कितना आ गया, Vt हमारे पास आ गया है 30.88, और हमारे पास डेंसिटी कितना आया, हमारे पास दिस वन, डेंसिटी हमारे पास आ गई हमारे पास दिस वन चेंज करने के बाद एलबीएम में। और उसके बाद हमने इसमें मैक्सिमम का जो हमारे पास फार्मूला है जो उसके अंदर गिवन दे रखा है, उस फार्मूले को इम्प्लाइज कर दिया, तो हमारे पास आ गई कि हाँ मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके इस न्यूमेरिकल्स के अंदर जो हमारे पास हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि अभी तक कोई कंसेप्चुअल चीज़ हमारे पास है। अभी हमें क्या पढ़ना है चीज़ के अंदर कि जो हमने डेरिवेशंस किए हैं अपने, उसमें हमारे पास वेलोसिटी, शेयर स्ट्रेस और मास फ्लो रेट्स के जो फॉर्मूले थे, या हमारे कहीं हैगन पॉसली इक्वेशंस है, या जैसे जैसे कीपिंग फ्लो के अंदर हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की जो जरूरत है का फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलों को हम एक साथ अपने नोट डाउन कर लेना है, और इन्हीं के बेसिस पे हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे। सिर्फ कंसेप्ट हमारे पास एक चीज़ कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मेथड है वो ये है कि आप सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसे लिखिए, क्योंकि गिवन डेटा देखने से हमें पता लग जाता है कि हमें कौन से फार्मूले को यूज़ करना है यहाँ पे। जैसे कि इससे पहले हमारे पास जो एनुअल वो था, एक लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक कैपिलरी का क्वेश्चन था, तो उस कैपिलरी के क्वेश्चन के अंदर फार्मूला देखते पता लग गया था कि हैगन पॉसली यूज़ करनी है। तो सेम हमारे पास इस फार्मूले को देख के पता लग गया कि हमें टर्मिनल वेलोसिटी का पहले हमें कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें आगे उसी इक्वेशन के साथ हमारे पास काम करना चाहिए। तो ये जो हमारे पास चीज़ें हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का हमने कन्वर्जन कर लिया, जैसे डेंसिटी को हमने कन्वर्जन कर लिया यहाँ पे, क्योंकि फार्मूला हमारे पास है ही, डी हमें कैलकुलेट करनी थी, हमारे पास सारी चीज़ें हमारे पास थी, हमने उनको यूज़ कर दिया। बस खाली विस्कोसिटी हमारे पास गिवन थी, टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास थी, तो हमने सबको कैलकुलेट करके अपना डी कैलकुलेट कर लिया। तो गिवन पहले देखिए क्या करना है, दूसरा हमें फाइंड आउट क्या करना है, तीसरा हमारे पास ये देख लीजिए कि जितने भी फार्मूले हमने सर्टेन एजम्पशन के डेरिवेशन से उठाए हैं, मीन्स हमारे पास कुछ डेरिवेशन थे कि डेंसिटी हमारे पास क्या रहेगी, इनकम्प्रेसिबल रहेगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, आइसोथर्मल रहेंगे नेचर में सब चीज़ें, तो वो हमने सब एजम्पशन कर रखे हैं, लेमिनार फ्लो का एजम्पशन ले रखा है। तो एक बार हम लोग जब भी कोई कोई चीज़ हम अपना सिस्टम को अपना जो फाइंड आउट करने वाली जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, तो उसके बाद एक बार रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला लगा के आप चेक कर लीजिए कि रेनॉल्ड्स नंबर का जो अजम्पशन आ रहा है वो ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि रेनॉल्ड्स नंबर हमारे पास क्या हो रहा है, वो आगे चला जा रहा है टर्बुलेंट की रेंज में या ट्रांजिशन स्टेट की रेंज में आगे जा रहा है। सो न्यूमेरिकल करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमने आज डेरिवेशंस की हैं उनके फार्मूले को आप एनलिस्ट कर लीजिए अपने पास,
उसके पास जो भी प्रॉब्लम सेट आपके पास आए तब तक देख लीजिए गिवन क्या है, और गिवन के बाद आप ये देखिए हमारे पास कि फाइंड आउट क्या करना है। और सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनको यूज़ कीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर कोई आप इसके चारों न्यूमेरिकल को एक बार पढ़िए, मेरे पिछले लेक्चर के 2 न्यूमेरिकल, इस लेक्चर के 2 न्यूमेरिकल आप पढ़िए। इसके बाद जो भी चीज़ें आप अगर प्रॉब्लम आती है तो यू कैन फ्री टू कॉल मी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।